शेखर सुमन का पेड मीडिया पर हमला है। कहा कुछ चैनल्स मार्केट शेयर खोने से हताश हैं, सुशांत की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भी कहा उन्होंने कि रिपब्लिक और भारत के साथ हूं मैं खड़ा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का ट्वीट का हर जगह पहुंच गई है पेड मीडिया। यूएस में सुशांत की मुहिम को रोकने की कोशिश, इंसाफ से जुड़े पोस्टर हटाने को कहा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत को दुष्प्रचार कर रहे चैनल्स पर सवाल उठाए हैं। कहा कुछ चैनल्स ने सुशांत की बदनामी की मुहिम को चलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। वकील विकास सिंह ने कहा सुशांत के दुष्प्रचार से परिवार दुखी, चैनलों ने की सुशांत केस को भटकाने की कोशिश, गलत खबर चलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल चला रहे हैं। सुशांत सिंह केस में सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। एनसीबी रिया चक्रवर्ती, शौविक, सैमुअल मिरांडा और ड्रग डीलर्स के बीच रिश्तों को खंगालने में जुटी हुई। सुशांत केस में सच की तलाश में जुटी सीबीआई की टीम, रिया के माता पिता से लंबी पूछताछ, सुशांत से रिश्ते और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए गए। श्रुति मोदी, कुक नीरज, केशव से सीबीआई की पूछताछ, सुशांत केस से जुड़े हर शख्स पर सीबीआई की निगाह है। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागी सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी, ड्रग्स कनेक्शन के सवालों पर साधी चुप्पी। सुशांत केस के सबसे बड़े राजदार सिद्धार्थ पिठानी और पर सवालों की बौछार हुई। सीबीआई की पूछताछ में पिठानी ने सुशांत की मौत को लेकर कई सारे राज उगले हैं। सुशांत के फ्लैट के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवालों के घेरे में है सैमुअल मिरांडा। फिर से भागा सवालों से सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स के सवाल पर साधी रही चुप्पी। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से भी पूछताछ की। सुशांत के फाइनेंस और रिया और उनके परिवार की भूमिका पर भी सवाल जवाब किए गए। ड्रग्स मामले में शौविक से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक के कहने पर सैमुअल मंगवाता था ड्रग्स को, 10,000 रुपए में खरीदा था 5 ग्राम ड्रग्स। ड्रग्स केस में शौविक चक्रवर्ती पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, शौविक को समन भेजेगी एनसीबी। ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए जल्द बुलाया जाएगा। ड्रग्स केस में 4 लोगों पर एनसीबी का शिकंजा, बासित अब्बास करण को दबोचा, जैद की पहली ही हो चुकी है गिरफ्तारी। ड्रग्स इन्फॉर्मर जैद विलात्रा को एनसीबी ने पकड़ा, 10 लाख रुपए समेत 4 देशों की विदेशी मुद्रा बरामद की। मुंबई में ड्रग इन्फॉर्मर बासित के घर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम, सवाल पूछने पर दरवाजा बंद कर दिया गया, कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ मुंबई का काला सच, सड़कों पर खुलेआम हो रहा ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स की होम डिलीवरी तक की गई व्यवस्था। रिपब्लिक भारत पर ड्रग इन्फॉर्मर का खुलासा, का बड़े कलाकारों को खुश करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल, सबसे ज्यादा चलन में एमडी, बॉलीवुड पार्टीज में सबसे ज्यादा एलएसडी पेपर का इस्तेमाल। सुशांत केस में रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, सुशांत के हार्ड डिस्क ले गई थी रिया, हार्ड डिस्क में सबूत होने का दावा, रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का भी आरोप। देश भर में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग तेज है। पटना में सुशांत सिंह को न्याय दिलवाने की मांग पर लगे हैं पोस्टर्स में लिखा यूनिटी फॉर जस्टिस। कंगना रनौत ने बॉलीवुड के 2 बड़े अभिनेताओं पर साधा निशाना, एक्टर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह से ड्रग टेस्ट कराने की मांग, बॉलीवुड में ड्रग्स लेना आम बात। सुशांत केस पर अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी ट्वीट किया, कहा कि सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा, मुहिम को आगे बढ़ाने में रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा योगदान। सुशांत केस पर बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा राजनीतिक पार्टियां ड्रग इन्फॉर्मर को नहीं दे पाएंगी संरक्षण, बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया पर हो कार्रवाई। सुशांत केस पर मुहिम चलाने के लिए रिपब्लिक भारत को बधाई दी। नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सभी कलाकारों का डोप टेस्ट होना ही चाहिए, सीबीआई जांच में रिपब्लिक मीडिया का बड़ा योगदान। भारत ने फिर किया चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स हुए बैन, भारत ने संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सीमा विवाद पर आज चुशूल में ब्रिगेडियर लेवल की बैठक, लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध बरकरार, तनाव खत्म करने पर चर्चा।
लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों में LAC पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। चीन की किसी भी हिमाकत का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर चीन की चालबाजी जारी। बॉर्डर पर हालात के लिए चीन ने भारत को जिम्मेदार करार दिया। कहा सीमा पर भारत ने समझौता तोड़ा है। भारत चीन के बीच तनातनी अमेरिका के बीच बयान अमेरिका का सामने आया है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा शांतिपूर्ण समाधान की कर रहे हैं उम्मीद। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से किया सीजफायर का उल्लंघन। फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ। मोदी कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल पास, जिसमें हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के डिजिटल सेशन को कर सकते हैं संबोधित। 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है इस साल जब वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज बैंकों के साथ अहम बैठक। रिजर्व बैंक की ओर से ऐलान किए गए वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग पर हो सकती है चर्चा। 3 दिवसीय रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्री की बैठक में होंगे शामिल। जीतनराम मांझी का आरजेडी पर निशाना। कहा लालू प्रसाद के गलत चक्कर में पड़ गए। आरजेडी में भाई भतीजावाद। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी जेडीयू। नीतीश की रैली में से पहले लॉन्च किया गया पोर्टल को। एक साथ जुड़ सकेंगे 10 लाख लोग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राज्यों को बकाया जीएसटी भुगतान की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट का फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल पर रोक लगाने से साफ इंकार है। केंद्र सरकार और वायुसेना की याचिका खारिज हो चुकी है। सरकार ने फिल्म को भारतीय वायुसेना के साख को गिराने वाला करार दिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें स्थान पर पहुंचा भारत। भारत ने लगाई 4 रैंक की छलांग। पिछले साल 52वें स्थान पर था। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 37,69,000 के पार। कोरोना से अब तक 66,333 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तेजी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,357 नए मामले आए सामने। 1,054 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में से कोरोना से पकड़ी है रफ्तार। यहां पर पिछले 24 घंटे में 17,433 नए पेशेंट्स मिले हैं। 292 लोगों की कोरोना से गई है जान। जिले में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,509 नए मामले दर्ज हुए। वहीं 19 लोगों की मौत हो गई। यूपी में ये संख्या जो है संक्रमितों की वो लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 5716 नए केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 56,459 हो गई है। तमिलनाडु में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 5,990 नए मामले दर्ज। 98 लोगों ने जान गंवा दी। गोवा में कोरोना ने डरा दिया है। एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। 636 नए कोरोना के केसेस मिले हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटीन होने की सलाह दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से क्वारंटीन हुए हैं। सीएम कोरोना संक्रमित ओएसडी के संपर्क में आए थे। प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक स्थगित की गई है। अभिनेता दिलीप कुमार के भाई एहसान खान का कोरोना के चलते निधन हो गया। मुंबई के लीलावती अस्पताल में दम तोड़ दिया। लखनऊ में कोरोना का कहर बरकरार। आलमबाग में एसबीआई शाखा के सभी कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। बैंक को सील किया गया। मेट्रो यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने जारी की है गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन में एग्जिट और एंट्री गेट बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। दिल्ली में मेट्रो सर्विस दिन में 2 पालियों में चलेगी। शुरू में ये सुबह 7 से 11 तक होगी और शाम में 4 से 8 तक होगी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए एलजी अनिल बैजल ने बैठक की। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। दिल्ली के एम्स में ओपीडी सेवा 2 सप्ताह के लिए बंद की गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के देखते हुए ऐसा फैसला किया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना से सरपंच की मौत के बाद सैंपल लेने गई टीम को ग्रामीणों ने घेरा। टेस्ट किटों को आग लगा दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध। कोलकाता में एक प्राइवेट अस्पताल पर केस दर्ज हुआ है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद भी अस्पताल ने मरीज को वेंटिलेटर पर रखा। परिवार ने अस्पताल पर बिल बनाने के आरोप लगाए। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना के वो लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान। मास्क न पहनने पर लोगों का काटा गया चालान। गुजरात के सूरत में पुलिसकर्मियों की सराहनीय पहल। कोरोना से ठीक हुए पुलिस वालों ने डोनेट किया प्लाज्मा। चंडीगढ़ में क्लब खोलने का आदेश मिलने के इंतजार में क्लब मालिक। शुरू की तैयारियां।
गुवाहाटी में असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने लोगों से अपील की है, कहा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। मध्य प्रदेश की बड़वानी में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा, मुआवजे की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। यूपी के प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भर गया है, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ओडिशा में 5 साल के मासूम का किया गया रेस्क्यू, नदी में नहाते हुए चट्टानों के बीच फंस गया था बच्चा, 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी के पास पड़ा मिला सेंट्रल बैंक के जनधन खातों का एटीएम, पुलिस ने बैंक प्रबंधन को सौंपे एटीएम, बैंक प्रबंधन ने मामले पर चुप्पी साधी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास के कई इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए बंकर्स का निर्माण, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के वक्त लोगों के बचाव के लिए इन बंकर्स को तैयार किया गया। गाजियाबाद में फीस को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, लॉकडाउन के दौरान फीस माफ करने की मांग। गुजरात के सूरत में आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, लोगों की रसोई का गड़बड़ा गया है बजट, 60 से 70 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहे मार्केट में। दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, पुलिस पहले ही इस केस में दाखिल कर चुकी है चार्जशीट, उमर खालिद पर भड़काऊ भाषण का आरोप। हावड़ा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बैठक, बंगाल के अलावा बाकी राज्यों में भी फुटबॉल मैच को बढ़ावा देने पर हुई है बात, बंगाल की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार पर चर्चा। वाराणसी में नाविकों के लिए मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद, नाविकों के घर भिजवाया राशन, परसों सोनू सूद ने ट्वीट कर मदद करने की बात कही थी और कल राशन भिजवाया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दिखाई दरियादिली, अपना काफिला रोककर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया। लखनऊ में सीबीएसई स्कूल प्रशासन ने यूपी सरकार से अपील की, छात्रों से शिक्षा शुल्क वसूलने की मांगी इजाजत, शिक्षकों की सैलरी का हवाला दिया गया। पंजाब में स्कॉलरशिप घोटाले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, लुधियाना में अमरिंदर सरकार को घेरा गया, बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी। पंजाब के पटियाला में जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, कर्मचारी नियमित करने की मांग कर रहे थे। गुजरात के वडोदरा में बीते 60 साल से बप्पा की भक्ति में जुटे हैं 70 साल के एक बुजुर्ग, रोजाना बनाते हैं गणपति की पेंटिंग, एक बड़े चित्रकार के तौर पर गिने जाते हैं चित्रकार जलेंदु दवे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पड़ोस में रहने वाले पर 14 साल की नाबालिग से रेप का आरोप है। यूपी के गोंडा में दुपक्षों में जमकर मारपीट हुई, निर्माणाधीन मकान के पानी को लेकर विवाद था, मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के बुलंदशहर में सरकारी स्कूल के लैब को बनाया हुक्का बार, हुक्के का दम भरते हुए डांस करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। अमृतसर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलो सोना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 51 लाख बताई जा रही है सोने की कीमत। बढ़ते अगली खबर की तरफ, एक विदेशी युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है, मथुरा में रेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यूपी के रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, हरदोई से किडनैप हुए ठेकेदार को सुरक्षित बचा लिया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई, आईटीबीपी के जवानों ने नष्ट किया आईडी बम, प्रेशर कुकर में प्लांट किया गया था ये बम। बरेली में बीजेपी विधायक के गनर ने एक शख्स के साथ मारपीट कर ली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, गनर को किया गया सस्पेंड। यूपी के सहारनपुर में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 50 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शराब के नशे में 2 पुलिस वालों ने मचाया बवाल, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है इनका वीडियो। बिहार के गया में नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने गांव के 3 युवकों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया। श्री एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सीज की 215 एमडीएमए ड्रग्स की गोलियां, 7 ग्राम एमडीएमए क्रिस्टल ड्रग की कीमत है 7 लाख रुपए, यूके नीदरलैंड से भेजा गया था पार्सल। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 61 लाख के पार कोरोना मरीज, कोरोना से अब तक 8,66,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार, अब तक मरीजों का आंकड़ा 62,79,000 के पार, लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा और लोगों की मौत में भी इजाफा। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 40 लाख के पार, 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में कोरोना से 17,000 से ज्यादा मौतें हुई, रूस में अब तक कुल 10 लाख के पार है संक्रमितों की संख्या, 8,21,169 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। पेरू में बड़े कोरोना मरीज, पेरू में कुल कोरोना संक्रमित 6,63,000 के पार, पेरू में कोरोना से अब तक गई 29,000 से ज्यादा जान।
दक्षिण अफ्रीका में अब तक कुल 6,30,595 संक्रमित हैं। कोरोना के चलते 14,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 5.5 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। चीन के वुहान शहर में 8 महीने बाद खुले स्कूल। कई जरूरी सावधानियों के साथ स्कूल खोले गए। स्कूल खुलने से बच्चों में खुशी की लहर। शार्ली हेब्दो आतंकवादी हमला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ पेरिस में सुनवाई शुरू हुई। जनवरी 2015 में 3 दिन तक चले हमलों में 17 लोगों की मौत हुई थी। आईपीएल से अचानक हटने पर बोले सुरेश रैना, कहा सीएसके के बीच कोई विवाद नहीं, आईपीएल के लिए फिर यूएई लौट सकता हूं, परिवार मेरे लिए बहुत अहम है।